ये कहानी है एक गरीब और ईमानदार लकड़हारे चंदन की, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसकी ईमानदारी के बावजूद सेठ हरिराम ने उसे धोखा दिया। तभी एक गुफा में उसकी मुलाकात एक जिन से हो गई। क्या ये जिन उसकी जिंदगी बदल देगा या कोई नई मुसीबत ले आएगा? जानिए इस कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरनगर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में चंदन नाम का एक लकड़हारा रहता था। चंदन ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हमेशा संतुष्ट और खुश रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी प्रिया और 2 बच्चे चुटकी और बबलू रहते थे। चंदन रोज सेठ हरिराम के लिए लकड़ी काटने का काम करता था। बदले में सेठ हरिराम उसे पैसे देता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। एक दिन सुबह चंदन ने कहा, प्रिया, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दूंगी। लेकिन चुटकी और बबलू कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। अच्छा, तो फीस दे आना। अरे, कहाँ से दूं? जो पैसे आप लाते हो उससे मुश्किल से घर ही चलता है। अब इतनी कम तनख्वाह में मैं स्कूल की फीस कैसे भरूं? दिन पर दिन खर्च बढ़ते जा रही हैं। बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रही हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च अलग, घर का खर्च अलग। आपको तो सेठ हरिराम से तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी ही होगी। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। ये कहकर चंदन काम पर निकल गया। काम पर पहुंचकर उसके दोस्त रघुवीर ने उसे कहा, अरे भाई, आज तो तनख्वाह का दिन है। देखना, आज भी सेठ हरिराम जरूर कोई ना कोई बहाना बनाएगा। पिछली बार तो मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी। कह दिया था कि तुमने जो उधार लिया था उसका ब्याज बढ़ गया है, इसलिए पैसे काट रहा हूँ। हाँ रघुवीर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सेठ हरिराम एकदम चालाक और धोखेबाज आदमी है। एक तो दुगना काम करवाता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी पिछली बार सेठ हरिराम ने तनख्वाह काट ली थी। मैंने तो बस 2 दिन की छुट्टी ली थी जब मेरी बेटी बहुत बीमार थी, और उस हरिराम ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी तनख्वाह काट ली। ए ऊपर वाले, बस इस बार सेठ जी मेरी पूरी तनख्वाह दे दें। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सभी लकड़हारे अपने अपने काम में लग जाते हैं और काम पूरा करने के बाद सेठ हरिराम के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। माल अभी बिका नहीं है। सारा माल गोदाम में पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे, मैंने कहा ना, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास नहीं है। सभी लकड़हारे मायूस होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी तनख्वाह मिली? अभी कोई तनख्वाह नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में मिल जाएगी। तनख्वाह नहीं मिली? तुम्हें पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। आज साक्षी ने साफ कह दिया है कि अगर कल फीस नहीं दी गई तो बच्चों को घर पर ही बैठा लेना होगा। अब बताओ, मैं क्या करूं? सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हमें इंतजार करना पड़ेगा। 1-2 दिन की ही बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ हरिराम सबको तनख्वाह देता है। रघुवीर, ये ले इस महीने की तनख्वाह। सेठ जी, ये तो सिर्फ 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तू हर रोज 1-1 घंटा आराम भी तो करता था। ये पैसे तुम्हारे आराम के घंटों को काट कर दिए गए हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे। मैंने तो हर दिन पूरे 8 घंटे काम किया और बस 1 घंटा आराम। रघुवीर, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझाओ। ये 2000 ले लो, लेना है तो लो, नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ लो। बेचारा रघुवीर मजबूरी में चुपचाप पैसे ले लेता है। चंदन, ये लो तुम्हारी पगार। सेठ जी, ये क्या? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं।
मैंने तो न छुट्टी की न आराम किया, सारा काम समय पर पूरा किया है। काम तो किया है, लेकिन इस समय बाजार में लकड़ियों के दाम गिर गए हैं। इसी वजह से तुम्हें भी कम पगार मिलेगी। जब दाम बढ़ेंगे तब देखेंगे। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी, अब 2,000 में घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। इस बार तो पूरे पैसे दीजिए। 2,000 ही मिलेंगे। यहाँ काम करना है तो करो, वरना कहीं और ढूंढ लो। चंदन मजबूरी में पैसे रख लेता है। अरे भाई, ये सेठ हरीराम बड़ा ही बेईमान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाना बनाता है कि लकड़ियों के दाम गिर गए। किसी न किसी दिन इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं रघुवीर, ऐसा मत कहो। वही हमारे अन्नदाता है, उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। कौन सा अन्नदाता? पूरे पैसे तो मिलते नहीं। महीना भर मेहनत करके भी बस 2,000 मिलते हैं। इसमें घर कैसे चलेगा? तरक्की कैसे होगी? ऐसे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और करें भी तो क्या रघुवीर, हमें लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। और अगर कोई और काम शुरू भी करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो सहारा बस यही सेठ हरिराम है। थोड़ी देर बातें करके दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप? बताइए, इस बार कितनी पगार मिली? सेठ जी ने इस महीने सिर्फ 2,000 दिए हैं। क्या? सिर्फ 2,000 रुपए? इतने में घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल फीस ही 1,500 है। फिर बचे हुए 500 में हम क्या करें? अब मैं क्या करूं प्रिया, तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम पहले बच्चों की फीस भर दो, बाकी का मैं देख लूंगा। आप क्या देख लेंगे? आपने सेठ जी से पूरे पैसे नहीं मांगे। नहीं प्रिया, मैंने मांगे थे, लेकिन सेठ जी ने साफ मना कर दिया। बोले जो दिया है ले लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लो। अगर सेठ जी के यहाँ के बाद और जगह काम मिल जाए तो थोड़ी ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ का काम निपटाकर दूसरी जगह काम ढूंढने निकल जाऊंगा। इतना कहकर चंदन काम पर निकल जाता है और जैसे उसने कहा था, सेठ हरीराम के यहाँ काम खत्म करने के बाद वो गांव-गांव जाकर काम की तलाश करने लगता है। वो एक एक दुकान पर जाकर लोगों से काम मांगता है, पर हर जगह उसे केवल निराशा ही मिलती है। थक हार कर जब चंदन वापस लौटने लगता है, तभी उसे अचानक दिखाई देता है कि एक बड़े भैंसों के झुंड की टोली उसकी ओर दौड़ती आ रही है। वो घबरा जाता है और इधर-उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। वो तुरंत गुफा के अंदर छिप जाता है। जब भैंसों का झुंड निकल जाता है तो उसे राहत मिलती है। ए ऊपर वाले, आज तो मैं बच गया, वरना ये भैंसों के पैरों तले तो मैं कुचल जाता। पर मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? यही सोच रहा था कि उसकी नजर गुफा के कोने में रखी हुई एक टोकरी पर पड़ती है। ये कैसी जगह है? ये टोकरी यहाँ क्यों रखी है? इसे मैं घर ले जाऊंगा, काम आने वाली चीज है। जैसे ही चंदन उस टोकरी को छूने लगता है, गुफा के अंदर से एक तेज आवाज आती है। रुक जाओ, इसे हाथ मत लगाना। आवाज सुनकर चंदन एकदम घबरा जाता है। तभी गुफा के भीतर से एक जिन प्रकट होता है। वो चंदन से पूछता है, तुम कौन हो और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे आ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में छिप गया। फिर मेरी नजर इस टोकरी पर पड़ी। मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए समझा ये टोकरी किसी की नहीं होगी और मैंने इसे उठाने की कोशिश कर दी। माफ कीजिए। चंदन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जब किसी पर पड़ती है तो मैं उसका पूरा इतिहास देख सकता हूँ। पर आप कौन हैं? और आप ऐसे अजीब क्यों दिख रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं एक जिन हूँ और कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान आ सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम्हारा मन अपवित्र होता तो तुम यहाँ कदम भी नहीं रख पाते। तुम सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में प्रवेश कर पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छू लिया है, इसका मतलब ये टोकरी अब तुम्हारी हो गई है। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देखने आया था। डरो मत चंदन, ये टोकरी ले जाओ।
ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही टोकरी है जिसके बारे में मेरी दादी कहानियां सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी रहती थी जो लोगों की इच्छाएं पूरी कर देती थी? बिल्कुल, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इसी टोकरी के असली मालिक हो। तुम चाहो तो इसके जरिए अपनी जिंदगी सुधार सकते हो, पर एक बात याद रखना, जो भी चीज तुम इस टोकरी में डालोगे वही चीज बार बार तुम्हें इसी टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा कोई और वस्तु तुम इसमें नहीं रख सकते। यदि तुमने ऐसा किया तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। सोच समझकर बिना लालच के वही चीज डालो जिसकी तुम्हें सच्ची जरूरत हो। चंदन टोकरी लेकर घर लौट आता है। प्रिया, देखो मैं क्या ले आया हूँ। बस एक टोकरी? तुम तो काम की तलाश में गए थे, कुछ काम मिला? नहीं प्रिया, कुछ और ही हुआ। ये कोई आम टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। चंदन ने उस गुफा में हुई पूरी घटना प्रिया को सुनाई। तो मतलब हमें इस टोकरी में वही चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल, सोच समझकर ही कुछ डालना। प्रिया, याद है जब मैं जंगल में गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी। तुमने उसे संभाल कर रख लिया था। हाँ, दी तो थी। ठीक है, वही लकड़ी ले आओ। हम उस चंदन की लकड़ी को इस टोकरी में डालकर अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे। प्रिया चंदन की वो लकड़ी लेकर आती है और टोकरी में रख देती है। जैसे ही चंदन वो लकड़ी टोकरी में डालता है, टोकरी भर जाती है। बहुत सारी चंदन की लकड़ियां अचानक उसमें सज जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। देखो कितनी सारी चंदन की लकड़ियां बन गईं। मैं कल सुबह ही बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा। जो पैसे मिलेंगे पहले चुटकी और बबलू की स्कूल की फीस भर देंगे और जो बचा रहेगा उसे संभाल कर रख लेंगे। दूसरे दिन चंदन सेठ हरिराम के घर काम पर जाने के बजाय अपनी चंदन की लकड़ियां बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार पहुंचकर वो लकड़ियां इतने कम दाम पर रखता है कि केवल आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े व्यापारी भी उन्हें खरीद लेते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद चंदन के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाती है। पैसे लेकर जब वो घर लौटता है तो मुस्कान के साथ प्रिया से कहता है, देखो प्रिया, लकड़ियां बेचकर कितने पैसे मिले। ये लो, कुछ पैसे रख लो। कल इससे चुटकी और बबलू की स्कूल फीस भर देना। मैं अब निकलता हूँ। लेकिन आप अब भी काम पर जा रहे हैं। आपके पास अब ये जादुई टोकरी है। फिर सेठ हरिराम के लिए काम करने की क्या जरूरत है? मैं सेठ हरिराम के लिए काम करने नहीं जा रहा। मैं तो वहां उन बाकी लकड़हारों को ये खुशखबरी देने जा रहा हूं जो अब भी वहां दुख झेल रहे हैं। हरिराम ने हमेशा उनके साथ अन्याय किया, उनकी मेहनत का पूरा पैसा कभी नहीं दिया। सोचा जब मुझे नई राह मिल गई है तो क्यों ना मैं उन्हें भी अपने साथ मिला लूं। अगर हम सब एकजुट होकर काम करेंगे तो न केवल हमारा जीवन सुधरेगा बल्कि हम सब बहुत जल्दी तरक्की भी करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप सब साथ मिलकर चलेंगे तो हमारा भविष्य जरूर रोशन होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमने देखा है कि आप वीडियो को रोशनी के गुपचुप और चाट की तरह देख तो लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनोखी और दिलचस्प वीडियो लाते रहें।